2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों को अगर आप ध्यान से देखें तो इन परिणामों का संदेश क्या था। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी 303 सांसद लेकर चुनाव में गई और दावा ये किया गया था सदन के पटन पर कि 370 सीट हम जीतेंगे और गठबंधन 400 सीट लेकर आएगा। जब परसों के दिन मतगणना पूरी हुई तो भारतीय जनता पार्टी के 60-70 सांसद कम आए और 200 कुछ पे आके गठबंधन का आंकड़ा अटक गया। जो जनादेश है वो गठबंधन और भाजपा के खिलाफ है। मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीति और जो शासन जनता को दिया और जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में गए उसको लोगों ने सिरे से खारिज किया। उनके सारे दावे धराशायी हो गए और आज किसी भी पार्टी को जनता ने सरकार बनाने का जनादेश नहीं दिया। जो भी सरकार निर्मित होगी वो मिलीजुली और गठबंधन की सरकार होगी। तो चुनाव का मैंडेट, लोगों का मत, लोगों ने जो दिशा निर्देश पॉलिटिकल दिया है वो एनडीए और भाजपा के खिलाफ दिया है। संख्या बल, आंकड़े, मिलीजुली सरकार, गठबंधन वो अलग विषय है, लेकिन चुनावों में इंडिया अलायंस को और कांग्रेस पार्टी को भरपूर आशीर्वाद मिला। जिन मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़े थे, कानून बनाना एमएसपी के ऊपर, अग्निवीर को समाप्त करने का, किसान का, नौजवान का, बेरोजगारी का और महंगाई पर, इन पर हमने अपना पूरा चुनाव फोकस किया। भाजपा का जो प्रचार हुआ वो मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, मंगलसूत्र, इन बातों को लोगों ने स्वीकार नहीं किया और केंद्र की सरकार ने जो रवैया अपनाया, खासकर विपक्ष के प्रति, उनको दरकरार करना, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देना, सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करना, ईडी का, सीबीआई का, पुलिस का, कांग्रेस पार्टी के चलते चुनाव में बैंक खाते सीज कर देना, इन सब बातों को जनता ने अस्वीकार किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस, जो हमारा संख्या बल अब लगभग दुगना हो गया है, वो पब्लिक ने हमारे मैनिफेस्टो को, हमारे नैरेटिव को, हमारे कैंपेन को बहुत बेहतर समझा। जिन राज्यों में भाजपा का संख्या बल बहुत घटा है उसमें राजस्थान भी है। उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है और डबल इंजन फेल हुआ है लखनऊ में, जयपुर में और हरियाणा में। और राजस्थान के अंदर हम लोग 11 सीट जीत कर आए हैं सहयोगियों के साथ। पिछली बार हम लोग 0 जीते थे। ये जो 11 सीट हम जीते हैं, बीजेपी हारी है, ये मुझे लगता है कि जनता ने, लोगों ने, हम लोगों का जो प्रत्याशियों का चयन था, हम लोगों का कैंपेन था और जो प्रचार राहुल गांधी जी, खड़गे जी, प्रियंका जी ने किया पूरे प्रदेश में, हम सबका सामूहिक नेतृत्व और हमारी मिलजुल की जो मेहनत हमने की, उसका परिणाम था कि इन राज्यों में हम लोग बहुत बेहतर प्रदर्शन कर पाए। जिन राज्यों में हमारा संख्या कम है वहाँ पर मैं समझता हूँ बहुत संभावना है आगे काम करने की, लेकिन इस चुनाव के अंदर इंडिया अलायंस और गठबंधन को और कांग्रेस पार्टी को जनता का भरपूर आशीर्वाद और स्नेह मिला है। उसके लिए मैं जनता का कायल हूं। मैं तमाम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करना चाहता हूं कांग्रेस का, जिन्होंने झंडा उठाए रखा। तमाम बाधाओं के बावजूद, दबाव आया, प्रलोभन आया, डराया धमकाया गया प्रशासन, पुलिस के माध्यम, उसके बावजूद भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिम्मत नहीं हारी और शानदार परिणाम हमारा आया और हमारे सभी जो हमारे उम्मीदवार थे वो लगभग जीत कर आए हैं। मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक आत्मचिंतन करना चाहिए। मैंने कल इस बात को कहा था, सन 89 में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, चुनाव हुआ था, तो उनके पास, वो अकेले ऐसे प्रधानमंत्री जिनके पास 400 सांसद थे। जब चुनाव 89 का हुआ तो वो लगभग 200 पे हम लोग आ गए थे। उस समय राष्ट्रपति ने राजीव जी को कहा कि आप सबसे बड़ा दल हैं, आप सरकार बनाइए। तब राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं सबसे बड़ा दल है हमारी पार्टी कांग्रेस, लेकिन ये मैंडेट मेरे खिलाफ है क्योंकि मेरा संख्याबल कम हुआ है। उन्होंने सरकार बनाने से मना किया। उसके बाद अगले दल को राष्ट्रपति ने मौका दिया सरकार बनाने का। वो नैतिकता का परिचय दिया था क्योंकि सरकार में होने के बावजूद, सबसे बड़ा दल होने के बावजूद, उनको लगा कि जनता ने मेरे एमपीज कम करे हैं, मैं सरकार बनाने के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। ये उस समय की बात थी। आज परिस्थिति बदल चुकी है। अंत में क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इस चुनाव का जो संदेश है वो निश्चित रूप से भाजपा और एनडीए के खिलाफ रहा है। कांग्रेस ने स्पष्ट कहा था कि हम सरकार बनाएंगे तो अग्निवीर को सिरे से समाप्त करेंगे, पुरानी भर्ती को चालू करेंगे। और मुझे खुशी है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इन मुद्दों को देश का मुद्दा मानते हैं। ये कांग्रेस भाजपा पक्ष का मुद्दा नहीं है। देश की सेना, हमारी सुरक्षा, हमारी समृद्धि, ये राष्ट्रीय इशू है। और
अग्निवीर को लगाकर मुझे लगता है बहुत गलत किया गया पिछली सरकार के माध्यम से। और कोई दल, कोई नेता, कोई व्यक्ति अगर अग्निवीर को समाप्त करने की बात करता है तो मैं तो उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ही था कि हम लोग अग्निवीर को समाप्त करें। क्योंकि नौजवानों को, जिनको देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर सेना में जाने का शौक है, उनको सिर्फ 4 साल आप नौकरी करा के रिटायर कर देंगे और पूरी सारी भर्ती बंद कर देंगे। इसको हमने बहुत गलत माना था उस समय भी, और कांग्रेस का स्पष्ट स्टैंड था कि हम अग्निवीर को सरकार बनने के बाद समाप्त करेंगे। तो अगर कोई दल और कोई नेता इसके अग्निवीर के विरोध में बात करता है तो उसका मैं तो स्वागत करता हूँ। इसकी पूरी जांच, आज राहुल जी ने जो बोला है उसकी तथ्यात्मक जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा इसमें कहीं ना कहीं घपला हमें लगता है कि मार्केट मैनिपुलेशंस किए गए हैं, और जो आंकड़े दिखाए गए एग्जिट पोल के माध्यम से, किसको मालूम था किसको नहीं मालूम था, मीडिया के माध्यम से प्रचलित हुआ, लगातार मार्केट बढ़े, फिर एकदम से क्रैश हुआ, फिर बढ़े। तो कहीं ना कहीं से मार्केट मैनिपुलेशंस की गुंजाइश मुझे दिखती है। इसकी जांच होनी चाहिए, जैसा राहुल जी ने कहा, चाहे वो जेपीसी हो या कोई और जांच होनी चाहिए। पायलट साहब, आपकी मेहनत कामयाब हुई, आपके लोग जीते, लेकिन वैभव गहलोत जो है वो दूसरी बार हारे हैं। जादूगर वैदिक काम नहीं आया वहाँ। कोई भी कैंडिडेट किसी व्यक्ति का नहीं होता। जो चुनाव लड़ता है कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर लड़ता है और कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है। जो जीते हैं वो सारे कांग्रेस पार्टी के हमारे सांसद बनकर आए हैं, और मुझे खुशी है कि राजस्थान में हमने तेरा मेरा ना कर राष्ट्र परिप्रेक्ष्य में इस महत्वपूर्ण चुनाव को एकजुटता से लड़ा। उसी का परिणाम था, हम सब नेता कार्यकर्ता एकजुट होकर लड़े, तभी हम लोग 11 तक पहुंचे हैं। और इसमें कोई तेरा मेरा के नहीं है, जो भी कैंडिडेट थे वो सबके सामूहिक कलेक्टिव कैंडिडेट थे। और आपको भी लगता है कि वो सीट टफ थी क्या? आपको भी लगता है गहलोत जी के लिए वो सीट टफ थी इसलिए हम हार गए? नहीं, मैंने कहा ना, जो जहाँ पर हम नहीं जीत पाए हैं उन सीटों पे अगली बार मेहनत करके और जीतेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम ऐसी पुरानी सीटें हैं जहाँ, जैसे हम बांसवाड़ा डूंगरपुर है, वहाँ हम बीजेपी को हरा पाए। बनासकांठा जो गुजरात में एक सीट है, वहाँ हम जीत पाए हैं। तो हम लोगों ने मुश्किल सीटों पर जीत हासिल करी है। जिन सीटों पर हम नहीं जीत पाए हैं वहाँ पर अगली बार और मेहनत करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हर कैंडिडेट अच्छा चुनाव लड़ा, पूरी ताकत से लड़ा, और सभी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने पूरा सहयोग किया। इसमें हम सब ने मिलकर सामूहिक एक अपनी कोशिश करी, और उसी का परिणाम है कि आज हम अच्छा संख्या बल लेकर दिल्ली सांसदों को भेज रहे हैं। तो 5 साल चला पाएगी क्या? ये तो समय बताएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब तक का 10 साल का जो सरकार का हमारा अनुभव रहा वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। क्योंकि जो पहले एनडीए था वाजपेयी जी के समय में, वो लगभग समाप्त हो चुका था। जब कांग्रेस ने मिलकर इंडिया अलायंस का गठबंधन किया और उनको लगा विपक्ष की एकता बहुत मजबूत हो रही है, तब उन्होंने आनंद फानन में एनडीए को दोबारा पुनर्जीवित किया। क्योंकि जो एनडीए के पुराने साथी थे, शिवसेना, अकाली दल, जेडीयू, सब छोड़ गए थे, तो दोबारा एनडीए का गठन किया। इंडिया अलायंस से कहीं वो सहम गए होंगे, इसलिए दोबारा एनडीए का गठन किया है। भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन नेता जरूर मैं जानता हूँ कि जो अब तक चलता आया शायद वैसे आगे नहीं चल पाएगा। और संसद में संवाद हो, चर्चा हो, 147 सांसदों को हम एक दिन में निलंबित कर दें, फिर कानून पारित कर दें, इस प्रकार का जो रवैया है मैं समझता हूँ वो सही नहीं है। पार्लियामेंट होता है डिबेट, डिस्कशन, चर्चा के लिए, और बिल्स पर सार्थक चर्चा हो, ये सभी चाहते हैं। और लोकतंत्र में, गणतंत्र में सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की बराबर भूमिका होती है। आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। सर, मोदी जी ने रोड शो किया था दौसा में, लेकिन फिर भी दौसा जो है वो आप जीत पाए, क्या कारण मानते हैं? देखिए, दौसा 20 साल के बाद हम लोग जीते हैं। यहाँ खड़े मुरारी जी, 2 लाख लगभग 40,000 वोट से हम जीते हैं। मैं तो वहाँ की जनता का बहुत साधुवाद देता हूँ, क्योंकि उस जिले से पहली बार मैं सांसद बना था 20 साल पहले। फिर लगातार हम नहीं जीत पाए थे। इस बार लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया है मुरारी मीणा जी को, और इनकी योग्यता और काबिलियत को लोगों ने पहचाना है। अच्छा बहुमत लेकर हम जीते हैं। वहीं नहीं, हम तो टोंक, माधवपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, गंगानगर, सारा, शेखावटी जीते हैं। इस्तीफे की बात की थी सर, मैंने सुना ऐसी बात की इन्होंने। अब वो क्या करें नहीं करें वो समय बताएगा। भाई ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। ये जो समय से पहले परिणाम घोषित किए और जो अंक नहीं आने चाहिए वो आए, फिर बाद में सफाई दी जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ गड़बड़ी की संभावना है। और नौजवानों, लाखों करोड़ों बच्चों के नौजवानों का भविष्य का इसमें मुद्दा है। इस पर तो मुझे लगता है समय खोए बिना इस पर जांच होनी चाहिए। ऐसा संभव नहीं है कि जो अंक मैं देख रहा हूँ वो संभव नहीं आना, उसमें मार्किंग का जो प्रोसीजर है उससे भिन्न होकर यहाँ पर अंक दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है गड़बड़ी हो सकती है। इसकी कोई भी एजेंसी हो उसकी पूरी निष्पक्ष जांच हो। मैं हमेशा कहता आया हूँ, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। कोई दल, कोई नेता, अधिकारी, अफसर, कोई भी हो। नौजवानों का एग्ज़ाम्स हो, परीक्षा हो, पेपर लीक हो, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे कोई सरकार हो, कोई भी हो।
मैं तो हमेशा नौजवानों के हितों की पैरवी करता आया हूँ, करता रहूँगा। कंगना रनावत के रिव्यू कर रही है भजनलाल सरकार, कह रही है कि जो पिछली गहलोत सरकार फर्जी तरी गई है नौकरी। जांच कितनी मर्जी कर लो, लेकिन आज प्रबंधन की ज़रूरत है। आज बिजली पानी से त्राई त्राई हो रही है, आज बिजली कटौती हो रही है। मैं अभी टोंक से आया हूँ, वहाँ बुरा हाल है, पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सरकार को चाहिए था, आचार संहिता का बहाना नहीं ले सकते आप। प्रबंधन करने के लिए आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। एक होती है कंटीजेंसी प्लानिंग, कंटीजेंसी प्लानिंग करी नहीं, बिजली पानी की सप्लाई हो नहीं रही, हर जगह लोग परेशान हैं। तो प्रबंधन में मुझे लगता है सरकार पूरी तरह विफल रही है। इनको समय रहते ही पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए था। और जांच कोई कितनी भी कर ले, हमें जांच की परवाह नहीं है, लेकिन जिस काम को आपको जिसके लिए चुना गया है, कम से कम वो काम तो आप करिएगा। किसान की बेटी ने कंगना रनावत को थप्पड़ मारा है एयरपोर्ट। कहाँ पे? सीआईएसएफ के जवान है, वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट की घटना है। किसानों पर कमेंट किया था उन्होंने, उनकी मां को भी कहा था 200 रुपए में बैठी है महिलाएं यहाँ पर। मेरी जानकारी में पूर्वी राजस्थान में सर बीजेपी का टुकड़ा साफ हुआ है, कहा जा रहा है कि आपके पूरा श्रेय आप। मैं फिर कह रहा हूँ, ये श्रेय देने की बात नहीं। हाँ, मुझे गर्व है, मुझे फख्र है कि जहाँ से मैं सांसद रहा, यहाँ से स्वर्गीय पायलट साहब सांसद रहे, उन सब जिलों से कांग्रेस पार्टी जीती है। लेकिन जहाँ जहाँ भी जीत हुई है, उसमें हमारे उम्मीदवार, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, सब ने मिलकर मेहनत करी है। किसी एक व्यक्ति के मेहनत करने से कोई नहीं जीत सकता, संगठन काम करता है तब जीतते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि नौजवानों को पार्टी ने मौका दिया। जहाँ जहाँ नौजवानों को मौका दिया, वहाँ अधिकांश जगह कांग्रेस पार्टी जीती है। जयपुर ग्रामीण से हमारे जो नौजवान उम्मीदवार थे, चोपड़ा साहब, उनका जो वोट की गिनती हुई है, मैं ऐसा मानता हूं कि उसे पूरी तरह पारदर्शिता बरती नहीं गई। हमने लिखित में कंप्लेन भी की है, आयोग ने भी दिया है, कोर्ट में भी हम लोग जाएंगे। लेकिन 16 से वोट से उनको हारा हुआ डिक्लेयर किया गया, उसमें मैं समझता हूं और पारदर्शिता बरती जानी चाहिए थी। लेकिन नौजवानों को जहां जहां पार्टी ने मौका दिया है, जनता ने हमारे उस निर्णय को हमेशा पुरस्कारित किया है। संजना जाटव ने आपका रिकॉर्ड ब्रेक किया है, आपका रिकॉर्ड को तोड़ा है। आप ही ने उनको टिकट दिलवाया था और युवाओं को आगे बढ़ाने का काम आपने किया। क्या मैंने पहले भी कहा, संजना जाटव जी एक दलित परिवार की एक दलित परिवार की एक बहुत सिंपल महिला है। उसको पार्टी ने मौका दिया लड़ने का चुनाव, और वो मात्र 26 साल की उम्र में संसद में जा रही हैं। और अगर इससे मेरा रिकॉर्ड टूटता है तो मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस प्रकार के रिकॉर्ड टूटने चाहिए। और नौजवानों को, खासकर गरीब परिप्रेक्ष्य से आती हैं, उसको महिला को टिकट देकर जनता ने अपना सांसद बनाया है। और भरतपुर में बहुत समय बाद हम लोग चुनाव जीते हैं, 10 साल के बाद, उसका मैं स्वागत करता हूं। और सब, जैसा मैंने कहा, जहां जहां पार्टी ने नौजवानों को मौका दिया है, जनता ने हमारे निर्णय को हमेशा सराहा है। राहुल गांधी जी कौन सी सीट रखने वाले? ये अभी निर्णय लिया नहीं। डबल इंजन के लिए क्या कहेंगे? डबल इंजन कैसा काम कर रहा है राजस्थान में भजनलाल? भाई, डबल इंजन तो मैंने कहा ना, सीज हो चुका है। एक इंजन तो यूपी में हो गया, हरियाणा में हो गया, राजस्थान में हो गया, अन्य राज्यों में भी हो गया। और सरकार 6 महीने में अपनी कोई छाप नहीं छोड़ पाई है, इसलिए लोगों का मोह भंग हुआ है। ये तो आत्मचिंतन विश्लेषण उनको करना है जो सत्ता में आ जाएं। हम लोग तो विपक्ष में हैं, कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, पब्लिक के हर मांग को पूरा करने के लिए सड़कों पे आते रहेंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा जो प्रदर्शन रहा, इससे कार्यकर्ताओं को न सिर्फ राजस्थान में, देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिली है राजस्थान के परिणामों के बाद।